चौटाला के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 12वें दिन भी आंदोलन रहा जारी। संघर्षरत ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर किया प्रदर्शन। 15 दिसंबर को चौटाला बाजार के दुकानदार व्यापारी करेंगे पूरे दिन बंद। नेशनल हाईवे रोककर आवागमन किया जाएगा ठप। चौटाला के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 11 MBBS के रिक्त पदों को भरने, शिशु रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ लगाने सहित सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग को लेकर आज लगातार 12वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संघर्षरत किसान नेता राकेश फगोड़िया और अन्य ने बताया कि गत दिवस गांव के सभी दुकानदार व्यापारी बंधुओं से आह्वान किया था कि संघर्ष में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसलिए आज सुबह 11 बजे चौटाला बाजार को सांकेतिक रूप से बंद कर सभी दुकानदार व्यापारी बंधु एकजुट होकर धरना स्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने कहा है कि CID के मार्फत प्रशासन को सूचना दी गई थी कि अगर दोपहर तक DC सिरसा और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी CMO से घटनास्थल पर आकर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया तो ग्रामीण नेशनल हाईवे पर जाकर सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि नागरिक हॉस्पिटल में दोपहर 3 बजे तक कोई भी उपमंडल स्तर तक का भी प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा, इसलिए संघर्षरत किसान मजदूर नौजवान सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करते हुए गाँव के मुख्य बस स्टैंड रोड पर पहुंचे। ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद संघर्षरत ग्रामीणों ने आगामी उग्र आंदोलन की रणनीति तय की है। चौटाला के व्यापार मंडल ने 15 दिसंबर को दुकानदार व्यापारी बंधुओं से बाजार को पूर्ण रूप से बंद करने का आह्वान किया है। दुकानदार व्यापारी बंधुओं ने हाथ खड़े कर समर्थन दिया है। अगर जरूरत पड़ी तो अनिश्चित काल के लिए भी बाजार को बंद करेंगे। संघर्षरत नेताओं ने कहा कि 15 दिसंबर को इलाके के हजारों किसान, मजदूर, नौजवान, दुकानदार, व्यापारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एकजुट होकर आंदोलन को तेज करेंगे। अगर DC सिरसा ने धरना स्थल पर पहुंचकर सभी रिक्त पदों को भरने, अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का लिखित में कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया तो 15 दिसंबर को बाजार बंद के साथ साथ चौटाला डबवाली नेशनल हाईवे को जाम कर आवागमन भी निश्चित काल के लिए ठप किया जाएगा। धरना स्थल पर संग्रिया के ग्रामोत्थान विद्यापीठ के सैकड़ों नौजवान सहित अखिल भारतीय किसान सभा हनुमानगढ़ के पदाधिकारियों ने भी प्रदर्शन को साथ दिया। 15 दिसंबर को संग्रिया से भी सैकड़ों लोग संघर्ष में भागीदारी सुनिश्चित कर आंदोलन को तेज करेंगे। वहीं पर आपको बता दें कि हजारों लोगों के आंदोलन के बावजूद स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञों की नियुक्ति तक नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास आर पार के संघर्ष के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। टकराव होगा और उस टकराव का जिम्मेवार भी शासन प्रशासन होगा। 12 दिनों से गुहार लगा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त किया जाए ताकि किसी गरीब मजबूर किसान के बच्चों के इलाज के अभाव में मौत ना हो पाए, लेकिन शासन प्रशासन इतना नकारा साबित हो गया कि कहीं कोई सुनवाई तक नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, चौटाला। तो सिर्फ चौटाला गांव में आसपास के 4 गांव के लोग यहां आंदोलनरत थे, संघर्षरत थे। आज हमने ये कार्यक्रम बनाया कि आज यहां उपायुक्त सिरसा नहीं पहुंचे, कोई और स्वास्थ्य विभाग का वरिष्ठ अधिकारी नहीं आया। तमाम साथियों ने, दुकानदार साथियों ने, व्यापारियों ने, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, माताओं, बहनों ने बृहस्पतिवार को, आने वाले बृहस्पतिवार को हम सारे लोग इकट्ठा होकर के हजारों हजार लोग लामबंद होकर के इस NH-54 नेशनल हाईवे को पूर्ण रूप से जाम करेंगे। पूर्ण रूप से चक्का जाम होगा और किसी भी साधन को नहीं निकलने दिया जाएगा जब तक यहाँ वरिष्ठ अधिकारी आकर के हमारी जायज़ मांगों को नहीं मानता। इलाके के अंदर ये आंदोलन फैलेगा। निश्चित रूप से एक एक किसान, नौजवान, दुकानदार, व्यापारी साथी लामबंद होगा और अगर कोई बड़ा घटनाक्रम इस इलाके के अंदर होता है उसकी समस्त जिम्मेवारी यहाँ के प्रशासन की और हरियाणा की सरकार की रहेगी। धन्यवाद। कोई हमारी मांग को नहीं माना गया है, सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, वो भी किसी दूसरे लोगों की तरफ से। कभी CMO साहब आते हैं, कभी SMO साहब आते हैं। सरकार का कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक नहीं आया है जो इस बात को सुनिश्चित करे कि यहाँ प्रसूति रोग विशेषज्ञ या बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ दिया जाएगा। हमारी प्रमुख मांग यही है कि यहाँ 2 विशेषज्ञ होने चाहिए और दवाइयों का पूर्ण प्रबंध हो और यहाँ जो ऑपरेशन थिएटर बंद है वो चालू होना चाहिए। ये मांग हमारी प्रमुख मांग है, जबकि सरकार की तो नींद में सोई हुई है। अभी तक सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई दबाव नहीं दिया। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि यहाँ तुरंत इन दोनों विशेषज्ञों का प्रबंध करे ताकि आसपास के जो लगभग यहाँ 35 गांव हैं उनको सुचारू रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहें। ये एक जनसाधारण की समस्या है और जो आम जनता है ये उनकी सुविधा के लिए ज़रूरी भी है। सरकार की जो प्राथमिक सेवाएं होती हैं, शिक्षा है या स्वास्थ्य है, कम से कम ये तो सुचारू रूप से चलना चाहिए।
वरना गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इलाज करवाना या शिक्षा लेना। तो ये जो इतना बड़ा हॉस्पिटल स्वर्गीय देवीलाल जी बना के गए थे, उसको आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ये तो जिस तरह से वो छोड़ के गए उस हालत में भी नहीं रहा, ये मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। अब पीछे जैसे प्राकृतिक आपदा थी आपने कोरोना की, अगर ये ढंग से चला होता तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फ्री में इलाज मिलता और उनका इलाज होता तो इतनी मौतें नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। तो ये तो मैं जिस पार्टी से संबंध रखता हूँ, आप पार्टी से, हमारे तो दिल्ली में भी और पंजाब में भी चिकित्सा जो है वो फ्री है, चाहे 2 लाख लगे चाहे 2 करोड़ लगे, वो सारा फ्री में इलाज होता है। तो यहाँ हरियाणा में ये आम जन की जो है सुविधा के लिए चिकित्सा फ्री होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री इसी गांव से, और गांव में आप व्यवस्था देख रहे हैं तो उनका विधानसभा में डंका बजता है, लेकिन उनके गांव में आके देखो, आप देख रहे हो, और 12 दिन से उनके गांव के लोग धरने पे बैठे हैं। इस श्रम की बात और क्या होगा। मैं आने वाला जो दिन है बृहस्पतिवार, वो सरकार के लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि हम बहुत बड़ा एक्शन लेंगे और NH हाईवे को बंद करेंगे। हम भीम आर्मी से विलोम करते हैं, जहाँ पर पीड़ित परिवार का पसीना गिरेगा वहाँ पर भीम आर्मी अपना खून बहाने का काम करेगी। तो सर, आपने धरने का मान लो समर्थन किया, हाँ जी। परंतु 12 दिन से लगातार आपके पास किसी भी प्रकार की कोई सुविधा लेने के लिए आप गए, परंतु आपकी आगामी जो रणनीति होगी, या मान लो जैसे आपने प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान के अंदर मामला दे दिया, प्रशासन के लोग आ रहे हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला है। जहाँ पर हमारी मांगें वो पूरी होती है तो हम धरना उठा लेंगे। आश्वासन तो देखो सरकार ने भी बहुत दिए हैं, मोदी जी ने 15 लाख का दे रखा है। आश्वासन से कुछ नहीं होता जी, जो मांगे हैं वो पूरी करो। तो अभी तक जो भी मान लो प्रशासनिक अधिकारी है SMO मैडम कुलविंदर कौर से, उन्होंने बोला कि मेरे पर कागजी कार्रवाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो हमने बोला ठीक है मैडम, आप पे कागजी कार्रवाई का प्रेशर है तो आप कम से कम ये बताएं कि आपने कितनी बार चौटाला हॉस्पिटल की तरफ से गायनोलिस्ट के लिए पत्र व्यवहार किया है। आप उस पत्र व्यवहार को सार्वजनिक करें ताकि हमें पता चले कि आप लाखों रुपए तनख्वाह लेने के बाद इस गांव की और इस जो हॉस्पिटल की मुखिया बन के बैठी हैं उनके बारे में आपने वो आज उठाई है। तो मैडम ने सीधा कह दिया कि नहीं, ये तो मैंने नहीं किया। तो फिर आप लाखों रुपए तनख्वाह लेके, जो लोग सुबह चाय से लेकर शाम तक आपको टैक्स के रूप में पैसे जमा कराते हैं, उसकी आप तनख्वाह लेते हो, तो आप कम से कम हमारे को ये हमारा काम नहीं कर सकते। आप इलाज नहीं कर सकते, ना करो, पर आप कागजी कार्रवाई के थ्रू जो हमारी मांग बनती है, जो हमारी ज़रूरत है, कृपया उसको तो पूरा करें। तो मैडम का स्पष्ट सा जवाब था, गोलमोल बात करके, कि नहीं ये तो मैंने नहीं किया। तो फिर आप किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? जो ग्रामीणों की मुख्यतः जो डिमांड धरना प्रदर्शन करने की, वो 2 विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए है। तो उसके लिए मैंने अपने उच्च अधिकारियों को संज्ञान में इनके बारे में ला दिया गया है कि 2 विशेषज्ञों की नियुक्ति की है, तो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। दूसरी जो आपने बोला कि यहाँ पे कुछ कर्मचारियों के, अधिकारियों के व्यवहार के प्रति थोड़ा है इनका रोष, तो उसके लिए मैंने पहले से ही इनको बता दिया था, ग्रामीणों को भी, और अपना कड़ा संज्ञान लेते हुए उनको गाइड कर दिया है। और जो भी मेरे यहाँ पे अधीनस्थ कर्मचारी हैं और व्यवस्थाएं जो कुछ हैं अव्यवस्थित, तो उसको करने के लिए मैं पूरी अपने प्रयासरत हूँ।